जी, तो नाज़रीन सुन मेरे दिल ड्रामा में अब तक हमने देखा कि हमशा सदफ़ को कॉल करती है और कॉल करके उसे बताती है बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कि वो अम्मार के ऑफ़िस गए। बिलाल अब्दुल्ला बड़े गुस्से से अम्मार के ऑफ़िस में जाता है और जाकर उसे कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें शादी पे कोई गिफ्ट दिया था। वो उसे घर और गाड़ी का कहता है, लेकिन बिलाल उससे कहता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि उस लेटर के बारे में पूछ रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था। अभी वो अम्मार से पूछ ही रहा होता है इस बारे में कि इतनी देर में उसे ज़ावियार की कॉल आ जाती है और वो उससे कहता है कि सदफ़ आप ही ने कॉल करके मना किया है कि आप अम्मार भाई से कुछ भी नहीं कहेंगे, जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला उससे कहता है ठीक है। कॉल कट करने के बाद वो खड़ा हो जाता है और अम्मार से कहता है कि वो जो लेटर मैंने तुम्हें दिया था वो संभाल के रखने के लिए नहीं, उसे निकाल के पढ़ ज़रूर लेना। फिर फराज को दिखाते हैं जो कि हमशा के पास उसके घर पे होता है। हमशा उससे पूछती है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? जिसके बाद वो कहता है ये तुम कैसे सवाल कर रही हो? फिर वो उससे कहती है कि अच्छा बताओ तुम क्या कर सकते हो? वो उसे कहता है कि तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करूँगा और अगर कुछ नहीं कर सका तो उसके लिए कोशिश ज़रूर करूँगा, फिर भी अगर मैं ना कर पाया तो तुम मुझे माफ़ कर देना। वो उससे पूछती है ज़हर खा लोगी? जिसके बाद वो उससे कहता है हाँ ज़हर खा लूँगा। फिर वो उससे कहती है ऐसी बातें ना करो क्योंकि मैं कसम से तुम्हें ज़हर खिला भी दूँगी। जिसके बाद वो कहता है ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, मैं तो ज़हर खा भी लूँगा। उसके बाद वो कहती है तुम्हें पता है ना इससे तुम मर जाओगे? तो वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम ज़िंदा रहना और तुम सबको बताना कि मोहब्बत अभी भी है इस दुनिया में। फिर वो हँसती है और कहती है नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी कि मर्द भी मोहब्बत कर सकता है। वो उसे बताती है कि अम्मार ने भी सदफ़ से शादी से पहले ऐसी ही बातें की थी। लगता था कि वो उसके लिए तारे भी तोड़ लाएगा, लेकिन अब देख लो उसने उसे दुःख के अलावा और कुछ नहीं दिया। जिसके बाद वो उसे कहता है तुम मुझे उससे मत मिलाओ, वो अम्मार अम्मार है और मैं हूँ। वो उससे कहती है कि फिर भी जो कुछ भी हुआ है मेरे सामने उसको देखकर तो अब मुझे डर ही लग रहा है और मैं सोचती हूँ औरत एतबार ना ही करे तो अच्छा है। सदफ़ घर पे अम्मार का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन अम्मार घर पे नहीं आता। अम्मार दानिया की तरफ जाता है और वो उससे बताता है कि आज बिलाल अब्दुल्ला पहली दफ़ा उसके ऑफ़िस आया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अभी वो मुझसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में उसे सदफ़ की कॉल आई है, लेकिन फिर उसने मुझसे वो बात नहीं की और चला गया है। उसे लग रहा होता है कि बिलाल को शायद सदफ़ ने कॉल करके कुछ भी कहने से मना किया। इस बात पर दानिया भी हँसती है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और वो उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि सदफ़ ने तुमसे शादी क्यों की थी? जिसके बाद वो कहता है क्या लगता है तुम्हें? वो उससे कहती है कि सदफ़ ने शादी इस वजह से की थी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रेट बढ़ाने के लिए। वो उससे कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जिसके बाद दानिया उसे कहती है तुम्हें वो थ्योरी नहीं याद जो हमने पढ़ी थी, डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। सदफ़ ने भी यही किया है, वो बस उसका एम्पायर भी लेना चाहती है उसके साथ-साथ। फिर वो उसे वहाँ से अपने साथ अपने घर जाने का कहती है। ज़ावियार सदफ़ को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद उसकी अम्मी कहती हैं कि शायद वो सो गई होगी, लेकिन वो उनसे कहता है मैं जानता हूँ वो सोई नहीं बल्कि वो जाग रही है। अम्मार वहाँ से वापसी पर दानिया के साथ उसके घर पे आ जाता है। वहीं पे थोड़ी देर बाद सदफ़ भी आ जाती है। सदफ़ जैसे ही आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अम्मार और दानिया दोनों पे। वो आते ही दानिया को बालों से पकड़ती है, फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब करने की? लेकिन दानिया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी फ़ौरन से खड़ी होती है। सदफ़ इतनी देर में दोबारा से दानिया पे हाथ उठाने लगती है। अम्मार उसका हाथ पकड़ता है और दानिया फिर से सदफ़ को मारती है। इसके बाद सदफ़ अम्मार से कहती तुमने आज तक मुझे बहुत दुःख दिए हैं, लेकिन मैं रोई नहीं थी सिर्फ़ इस वजह से अगर मैं रोई तो तुम मेरे आँसुओं में डूब जाओगे और आज तुम डूब गए हो मेरी नज़रों में। हमशा बिलाल के बुलाने पे उसके घर पे जाती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो बिलाल अब्दुल्ला फिर से शराब पी रहा होता है। वो उससे पूछता है कि वो इतनी देर से क्यों आई है, तो वो उससे कहती है कि वो पहले आने वाली थी लेकिन फ़राज़ बैठा हुआ था उसकी वजह से उसे देर होगी। फिर वो पूछता है कि फ़राज़ कौन है, तो वो उसे बताती है कि वो उसका एक्स फियांसी है। वो हैरान होता है इस बात पे, फिर साथ ही हमशा उससे पूछती है कि आपने फिर से पीना शुरू कर दिया? जिसके बाद वो आगे कहता है कि हाँ मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया, मैंने अपनी तौबा तोड़ दी है। फिर वो हमशा से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? जिसके बाद हमशा कहती है कि हाँ मैंने मोहब्बत को 2 मरतबा एक्सपीरियंस की है। एक दफ़ा तो मैंने मोहब्बत की थी और दूसरी दफ़ा मुझे मोहब्बत हो गई। लेकिन मुझे जिससे मोहब्बत हुई मैंने उसको बताया कुछ नहीं है इस बारे में, वो नहीं जानता। जिसके बाद वो कहता है ये कैसी बात है कि तुमने उसे नहीं बताया? वो उसे बताती है कि सदफ़ ने जब आपको इनकार कर दिया तो मैं भी डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी वो इनकार कर दे। फिर वो उससे कहता है कि फिर तो तुम्हारा और मेरी कहानी एक ही जैसी हुई। तो वो उससे कहती है नहीं हम दोनों अलग कश्तियों में सवार हैं, आप अगर चाहें तो मोहब्बत को ख़रीद भी सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर बिलाल उससे कहता है मुझे बताओ वो कौन है और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पानी है पैसे तुम्हें मैं देने को तैयार हूँ, तुम मुझे बस उसका नाम बता दो। वो थोड़ी देर खामोश रहती है, उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बिलाल के बार बार पूछने पर वो उसे बिलाल अब्दुल्ला ही नाम बता देती है। जिसके बाद वो भी हैरान हो जाता है। तो ये जानने के बाद अब बिलाल क्या फ़ैसला करेगा ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।